नमस्कार, मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हूं और आज हमारे चर्चा का विषय है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ विप्लव चौधरी, जो कि टीकापट्टी हनुमान नगर के मुखिया और जन सुराज के मजबूत कार्यकर्ता और समर्थक हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर पद यात्रा के दौरान जगह जगह जनता के बीच जाते हैं और लोगों से यही कहते हैं कि जन सुराज एक पार्टी नहीं, एक सोच है जो बिहार वालों की दशा और दिशा बदलेगी, लोगों को अपना अधिकार लेना सिखाएगी और वोट क्यों देना चाहिए, वो अपने वोट को क्यों व्यर्थ करते हैं, ये ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन जनता उन पर क्यों विश्वास करे। देखिए, सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जनसुराज अभी तक एक अभियान है। 2 अक्टूबर को हम लोगों का पूर्व घोषित कार्यक्रम है। 2 अक्टूबर को पार्टी का आकार ले लेगी जनसुराज और आने वाले दिनों में जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जनसुराज का जो उद्देश्य है, अभी तक जो आज़ादी के 70-75 सालों के बाद जितनी भी पार्टियों की सरकारें बिहार में बनी, चाहे वो किसी भी दल की हो, पार्टी की हो, विचारधारा की हो, लेकिन बिहार में कोई आमूलचूल परिवर्तन या सर्वांगीण विकास के लिए कोई किसी पार्टी ने ईमानदारी पूर्वक कोई काम नहीं किया। अभी इनके पदयात्रा के क्रम में हम लोग 3-4 जिले में प्रशांत जी के साथ थे और गांव-गांव में, टोले में, मोहल्ले में जहां भी पब्लिक मीटिंग होता है उसमें प्रशांत जी जनसुराज के अप्रोच को, जनसुराज की भावना को, जनसुराज के उद्देश्य को लोगों के बीच रखते हैं। बिहार की राजनीति दरअसल जाति और धर्म के नाम पर कंप्लीटली आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ नेता हुए, वो कभी जाति के नाम पर वोट लेते हैं, कभी धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जनसुराज के प्रति लोगों में एक सम्मानजनक भावना है। जनसुराज के प्रति लोगों में एक सकारात्मक विचार है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जनसुराज आने वाले दिनों में बिहार को सही जो विकास की दिशा है, सही जो सोच है और सही लोगों का चयन करके जनता का सुंदर राज स्थापित करने में जरूर कामयाब होगी। अच्छा, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो अभी हैं, जो जीत के आते हैं सरकारों में, वो भी जीतने से पहले इसी तरह के वादे करते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है प्रशांत किशोर की पार्टी में जिसको जनता पसंद करे? हालांकि अभी पब्लिक इनकी तरफ अट्रैक्ट है, लेकिन पूरी तरह से इन पर निर्भर हो जाए, इनको वोट दे या इनको सत्ता मिल जाए, ऐसी क्या खास बात है इसमें? हम मूलभूत अंतर आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। सबसे पहला, कोई भी राजनीतिक दल जब से आजादी हुई है और आजादी के बाद से जब तक किसी भी पार्टी की सरकारें बनी, जो 2-3 चीज मूलभूत समस्या बिहार की है, उस समस्या के समाधान के लिए किसी पार्टी ने आज तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। पहला समस्या है शैक्षणिक अराजकता। बिहार में आप देखिए, कहीं भी बच्चे को आप अगर, जो अच्छे परिवार के लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को बिहार के बाहर पढ़ाते हैं। बिहार में ऐसा शैक्षणिक वातावरण नहीं है। शिक्षा की अराजकता इस कदर हो गई है कि लोग अपने बच्चे को अगर अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो बिहार के बाहर पढ़ाने भेज देते हैं। क्या बिहार में ऐसा शैक्षणिक माहौल नहीं बनाया जा सकता है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इशू जो हम लोग जनसुराज में प्रशांत जी का अनुसरण करते हैं, हम लोगों के लिए अनुकरणीय है प्रशांत किशोर, कि पलायन, बेरोजगारी के कारण पलायन होता है बिहार से बाहर। और हम समझते हैं कि सूरत में, बंबई में, दिल्ली में और कई भी अन्य प्रदेशों में भी बिहार के बहुत सारे लोग या तो मजदूरी करते हैं या वॉचमैन की नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा सुपरवाइजर का नौकरी करता है। पलायन को उनका फोकस बहुत सबसे ज्यादा, क्योंकि अब बिहार में कब ऐसा बिहार हमारा बनेगा कि हमारे बिहार में लोग दूसरे प्रदेशों से आकर अपनी रोजगार की तलाश करेंगे। अभी जैसे लोग बंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बंगाल जाते हैं, तो बिहार को भी तो ऐसा बनना पड़ेगा। अक्सर वो लोगों के बीच में बोलते रहते हैं कि आपने वोट किस आधार पे दिया, आपको राशन मिल गया,
जिस आधार पे, जिसकी वजह से आपको वोट देना चाहिए कि हमारे बच्चा को शिक्षा क्यों नहीं मिला, हमारा बच्चा शिक्षित होगा तो दुनिया के हर दौलत अर्जित कर लेगा, इसी मुद्दे पे आप वोट नहीं देते हैं। दरअसल देखिए, यहाँ का जो एजुकेशन का जो स्तर है वो भी थोड़ा सा डाउन है। हम समझते हैं कि पूरे देश में शिक्षा का जो स्तर अपने यहाँ का है वो भी सबसे पिछले पायदान पर है। तो जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, भावनाओं में बहकर लोग वोटिंग करते हैं कि भाई हमको तो 5 किलो राशन मिलता है, बस भाई हमको, मेरे लिए तो राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया। तो आज अब जरूरत इस बात की है कि बिहार में एक सोच डेवलप करना होगा हम तमाम लोगों को कि हम अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए वोट दें, हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए वोट करें, हमारा जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे उसके लिए वोट, सुविधा पर वोट करें। हाँ, उस पे लोग नहीं करते। उससे मैंने अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा कोई पहल नहीं किया और दिग्भ्रमित करके कभी जाति के नाम पर। अब जहाँ जिस विधानसभा खेमे में वोट बट गया, हाँ, और जुट होकर 30-32% वोट लेके आराम से विधायक MP जीत रहे हैं और 70% जो बहुमत की संख्या है वो लोग हार जाते हैं, वो बटे हुए हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हमको कहीं कहीं मिलते हैं तो PK जनसुराज का नाम सुनते ही कहते हैं वो तो वोटर्स को बांट कर किसी दूसरी पार्टी को बेनिफिट दिलवाता है। ये कहां तक सच है? देखिए, इसमें बी टीम वाली बात राजद के लोग उड़ाते हैं। पहले वैसी साहब थे, अब आ गए प्रशांत किशोर जी। देखिए, इसमें क्या है, बिहार में पिछले 30 साल से सत्ता का ध्रुवीकरण हो चुका है। या तो नीतीश जी के पास सत्ता रहता है या लालू जी के परिवार के पास। पिछले 30 साल से यही दोनों के पास सत्ता रहा है। आप दिखाइए बिहार के बाहर, खास तौर से साउथ इंडिया में किसी भी प्रदेश में, अधिकांश प्रदेशों में 5 साल के बाद सरकार दूसरी किसी पार्टी की बनती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 साल, लेकिन 10 साल से ज्यादा लगातार एक पार्टी की सरकारें नहीं, लोग बदल देते हैं। लेकिन बिहार में देख लीजिए 25 साल 20 साल तक कांग्रेस ने राज किया, फिर 20 साल तक लालू जी चौका छक्का लगाते रहे, फिर अभी नीतीश जी जो है सो पलटूराम बन के इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं और बिहार की जनता बेहाल है। बिहार का आप याद कीजिए, वो दिन कोरोना के समय में पैदल लोग चल के बंबई से आए, सूरत से आए, दिल्ली से आए, क्या भयावह स्थिति बिहार की थी। और उसके बाद फिर कोरोना काल समाप्त हुआ, फिर वो लोग अपने अपने गंतव्य जगह पर फिर चले गए या भेज दिए गए। आज हम बता रहे हैं, सिर्फ पलायन का दंश अगर हम बिहार से दूर हो जाए, हमारे मजदूरों के बदौलत यहाँ के जो तमाम सत्ताधीश हैं, सत्ता के जो माने दलाल हैं, वो लोग बिहार को मजदूर की फैक्ट्री समझते हैं और फैक्ट्री से लोगों को भेजते हैं। दूसरे स्टेट का लोग इससे बेनिफिट उठा रहा है, उसका विकास हो रहा है, इसका शोषण हो रहा है। हम एक उदाहरण आपको देते हैं। CD रेशियो के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कैश डिपॉजिट रेशियो जो बिहार का है, हम 100 रुपया जमा करते हैं। अच्छा, तो उसमें दूसरे प्रदेशों में आप जाके देखिएगा, बैंक में जो पैसा लोग डिपॉजिट करते हैं उसका 90% उसी प्रदेश में खर्च किया जाता है। अच्छा, और अपने बिहार की स्थिति क्या जरूरत है कि हम जो 100 रुपया जमा करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 40 रुपया मात्र बिहार में रहता है और उसका 60% हिस्सा अन्य प्रदेशों में इन्वेस्टमेंट यहाँ के बैंकर्स करते हैं। अब कितने दुर्भाग्य की बात है, हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, मेरा पैसा बैंक में है और वो पैसा चला जाता है दूसरे प्रदेश में। दूसरे प्रदेश के लोग उस पैसे का उपयोग करके प्रोग्रेस कर रहे हैं और मेरा प्रदेश निरंतर पीछे होता जा रहा है। पैसा हमारे बिहार का है। तो हम जनसुराज की व्यवस्था अगर बनती है आने वाले दिनों में, तो आपको हम ये पलायन जो है, अब लोग पूछते हैं कि आखिर मैंने इतने दिन से लोग, सरकार जितनी भी पार्टियां आई, पलायन नहीं रोक सका तो प्रशांत जी कैसे रोक पाएंगे। तो हम लोग यही बताते हैं कि आप देख लीजिए ना, हम बैंक को जो पैसा जमा करते हैं, हमारा जितना पैसा है वो टोटल पैसा हमारे बिहार में वो सिर्फ खर्च करना शुरू कर दें। प्रशांत किशोर जी कई पार्टियों के लिए कैंपेनिंग किए, वोट में स्कीम बताते थे, जीतने का तरीका बताते थे, वोटिंग का जो कैंपेनिंग का तरीका होता था कि किस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, सब कुछ बताकर जिताते थे। तो आज खुद वो मैदान में आ रहे हैं, अपनी पार्टी को लेकर के, हो सकता है वो विधानसभा इलेक्शन लड़ें
आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन लड़े, तो वो अपने लिए किस तरह का कैंपेनिंग करेंगे, कैसे जनता को एकजुट बनाएंगे? सबसे पहले तो हम आपको एक जानकारी स्पष्ट कर दें कि प्रशांत किशोर सर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना वो मुख्यमंत्री ऐसी हवा फैल रही है, ना मुख्यमंत्री भी वो नहीं बनेंगे। अच्छा, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने। हम आप में से लोग जो विधायक चुन के जाएंगे, उसमें से जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा, विधायकों के द्वारा चुना जाएगा। और एक चीज और बता दें, टिकट भी कोई ऊपर का कमिटी तय नहीं करेगा। यहाँ जनता के बीच का सर्वे होगा। जो जनसुराज के हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, वो लोग अपना ओपिनियन देंगे। 4-5 लोगों के नाम का लिस्ट मांगा जाएगा हर प्रखंड से, हर विधानसभा क्षेत्रों से, और उसका सर्वे करवाया जाएगा। और पॉपुलैरिटी के आधार पर उसकी माने व्यक्तिगत उसका इमेज, उनका पहचान, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यक्ति को चुनाव विधानसभा में लड़ाया जाएगा। और एक चीज स्पष्ट उन्होंने कर दिया, पिछले दिन 2 दिन पहले महिलाओं का एक सम्मेलन था पटना के बापू सभागार में। उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को आज तक जब से हो रहे हैं, मैंने कैंडिडेट 243 में से 40 लोग महिला को वो टिकट देंगे। और हो सकता है कि अगर महिलाओं में, अगर आने वाले दिनों में, चूंकि एक्टिव महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं जुड़ रही हैं प्रशांत किशोर से जिस कलर, तो 40 से ज्यादा भी सीट हम लोग मैंने उम्मीद करते हैं कि जनसुराज पार्टी से विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में जो 2025। चलिए, समय की कमी है, चर्चा के अंत में जनता से कुछ ऐसी अपील आप करना चाहेंगे प्रशांत किशोर की ओर से? देखिए, अभी तक लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो लोग लालू में, नीतीश में और भाजपा में बटे हुए थे। प्रशांत किशोर जी ने एक ऐसा विकल्प दिया है, सुंदर बिहार बनाने का विकल्प। तो अगर जनसुराज को एक बार मौका दिया गया, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बिहार आने वाले दिनों में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से होगा। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। सभी तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।